हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्कूटी ड्राइविंग के ऊपर एक वीडियो, एक ट्यूटोरियल वीडियो जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दी मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता है। तो साइकिल चलाना नहीं आता है, उसके बावजूद में मुझे स्कूटी चलाना सीखना है, तो कैसे सीखूंगी? तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक छोटी छोटी काफ़ी सारी ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से मेरे वीडियो को देखकर बहुत इजी तरीके से स्कूटी चलाना सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्कूटी का भार यानी कि बैलेंस संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी भी साइकिल नहीं चलाए हैं तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपको बिना स्कूटी ऑन किए यानी कि आपको स्कूटी स्टार्ट नहीं करना है, बिना स्टार्ट किए हुए ही स्कूटी को इधर से उधर मूव करना है यानी कि चलाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, स्कूटी का जो भार है, स्कूटी का जो बैलेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो ये स्टेप आपको करनी ही करनी है। और इस बीच अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाए तो आप कमर की सहायता से इन्हें संभाल लीजिएगा। अगर आपको स्कूटी चलाना सीखना है तो आपको रुकना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको स्कूटी को डबल स्टैंड कर लेना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले डबल स्टैंड करना सीख लीजिए। सबसे पहले ये आपका स्कूटी हो गया, ठीक है। स्कूटी का ये सिंगल स्टैंड, इसको सिंगल स्टैंड बोलते हैं। सिंगल स्टैंड हो गया। सिंगल स्टैंड का तरीका आसान होता है, ये बस ऐसे पैर करके ऐसे निकाल देना पड़ता है, इसको बस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है डबल स्टैंड। डबल स्टैंड में गाड़ी का जो रहता है पूरा भार रहता है गाड़ी का, ठीक है, डबल स्टैंड में। तो इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कठिन बनाया गया है, ठीक है। इसको ऐसे पैर में दबाना होता है, आप पूरा चढ़ जाओ इसके ऊपर, बस हो गया। हाँ, और एक बात देख लीजिए, ऐसे आपको गाड़ी का ये डबल स्टैंड है, इस डबल स्टैंड पे ऐसे आपको पूरा चढ़ जाना पड़ेगा। हो गया, बस। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो चाबी है इसे आपको डाल देनी है, इसे घुमा लेना है। और ये जो स्टार्ट बटन है, इससे पहले ना ये जो लेफ्ट साइड की ब्रेक है, ये देखिए, इसे हल्के से प्रेस करना है। और उसके बाद ये जो स्टार्ट बटन है इन्हें हम ऑन कर देंगे। स्कूटी ऑन हो चुका है। अब देखिए, आपको इस तरह से बैठना है, ठीक है, सीट में नहीं बैठना है। अब ये जो एक्सीलेटर है इसे आपको घुमाना है, धीरे धीरे करके इसे मूव करना है। ये देखिए, तो इस तरह आपको स्कूटी को डबल स्टैंड करके एक्सीलेटर की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, क्योंकि एक्सीलेटर ही होती है स्कूटी का मेन। एक्सीलेटर को अगर कंट्रोल में आप कर लोगे तो आपके लिए दोस्तों स्कूटी चलाना बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक्सीलेटर को अपनी तरफ घुमाते हैं तो स्कूटी आगे की तरफ बढ़ती है, और जब आप बाहर की तरफ एक्सीलेटर को घुमाते हो तो स्कूटी की जो रेस है वो कम हो जाती है। और जब हम स्कूटी चलाना सीखते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, तो कभी हम रेस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, इससे हमारी बैलेंस बिगड़ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप स्कूटी को डबल स्टैंड पे रखकर एक्सीलेटर की प्रैक्टिस भले को 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हैं तो भी आपके लिए स्कूटी चलाना बहुत आसान हो जाएगी। अब डबल स्टैंड को हटाना कैसे है, कुछ ही नहीं है, बस आपको प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए स्कूटी को आगे की तरफ खींचना है, तो आप देखेंगे डबल स्टैंड अपने आप हट जाएगा। बहुत ही आसान है, जिसे आप खुद भी कर सकोगे। अब देखिए, एक्सीलेटर का प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगा ना, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए, अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ मूव करेंगे और पैर जो है ना हमारे जमीन में टच रहेगा, बहुत अच्छे सपोर्ट रहेगा। तो चलिए फिर,
तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब आप धीरे धीरे करके मूव करोगे ना स्कूटी को, तो आपकी लेफ़्ट साइड की जो ब्रेक हैं इन्हें आप हल्के से प्रेस करके रखिएगा। बिल्कुल हल्के से प्रेस करिए, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो स्कूटी आगे की तरफ मूव ही नहीं होगी। तो हल्के से आपको लेफ़्ट साइड की जो ब्रेक है उन्हें प्रेस करके रखना है। दोनों ही पैर को आपको ज़मीन में टच करके रखना है और आगे की तरफ धीरे धीरे करके मूव करना है। इससे बहुत अच्छा सा आपको सपोर्ट और बैलेंस बनाते हुए आप स्कूटी चलाना सीखोगे। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी इस तरह का प्रैक्टिस हो जाए, अब आपको ना एक पैर को स्कूटी के अंदर इस तरह से रख के बैलेंस करके स्कूटी को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। पहले एक पैर कोशिश करेंगे, उसके बाद दोनों पैर को कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक पैर को स्कूटी को रखेंगे और स्कूटी को बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे करके आगे की तरफ ले चलेंगे। तो इससे बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बनेगी। और पहले तो आपको लगेगा थोड़ा सा डर, तो इसलिए एक पैर का सपोर्ट आप ज़रूर बनाए रखिएगा और फिर ना धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आपको मूव करना है। बहुत ही आसान सा स्टेप बाय स्टेप सारी तरीका बता रही हूँ, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्द सीख जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब एक पैर की बैलेंस अच्छे से बन जाए, तब आपको ना दोनों ही पैर को स्कूटी में रखते हुए आगे की तरफ मूव करना है और अच्छा खासा बैलेंस बना के आगे की तरफ मूव करना है। वैसे तो अच्छे खासा बैलेंस बन जाती है, अगर दिक्कत हो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए फिर से मैं स्कूटी ऑन करती हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही पैर को स्कूटी में रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे कि दोनों ही पैर को हमें स्कूटी को रखना है, तो आप देखेंगे जब शुरू में आप इस तरह से चलाओगे ना, तो आपकी जो बैलेंस है वो थोड़ा सा ना डगमगा सकती है। अगर डगमगाए तो दोनों ही पैर को आपको ज़मीन में टच करके अच्छे से सपोर्ट बना लेना है। इससे बिल्कुल भी आप गिरोगे नहीं और इस तरह से लगातार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम सीखेंगे हैंडल घुमाना। जैसे कि हमें कभी टर्न लेना है राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तो आपको टर्न लेते टाइम जिस साइड को आपको टर्न लेना है, जैसे कि आप देखिए लेफ़्ट साइड में आप टर्न लेंगे, तो लेफ़्ट साइड में आप हल्के से जो हैंडल है ना उन्हें घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाते हुए टर्न ले लेंगे। अगर आपको राइट साइड में टर्न लेना है तो राइट साइड को हैंडल को हल्के से धीरे धीरे घुमा के आप बहुत इजी तरीके से टर्न लेना सीख लोगे। पहले आपको जितने भी स्टेप बताए हैं वो सारी स्टेप पूरा करोगे, उसकी प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद ही दोस्तों आप टर्न लेने की प्रैक्टिस करोगे और टर्न लेने की प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप उस तरह से जिस तरह प्रैक्टिस मैंने आपको बताए हैं अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो टर्न लेते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, सारा चीज़ जब आप सीख ले, उसके बाद आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से ही मिलता है अच्छा रिजल्ट। जब आप सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीख ले, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद लगातार 10 से 15 दिन लगातार डेली आपको फील्ड में प्रैक्टिस करना ही करना है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप रोड में चलाने जाओगे ना, तो दूसरी गाड़ी को देख के आप डर जाओगे और गिर भी सकते हो, जिससे आपके मन की जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो सकती है और स्कूटी चलाने की हिम्मत भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आप अच्छे से फील्ड में प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही रोड में चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके, स्कूटी चलाने में उनको भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।